हेलो बच्चों, नमस्कार। आज मैं आपका क्लास 10th का आपके लिए एक न्यू वीडियो लेक्चर्स लेके आया हूँ। और बच्चों, हम लोग बात कर रहे हैं आपका बहुपद के बारे में। ठीक, तो पिछले वीडियो लेक्चर्स में हम लोगों ने देखा था कि बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद के शून्यक क्या है, बहुपद का आपका ग्राफ किस प्रकार का होता है। यह टोटल बात हम लोगों ने पिछले वाले वीडियो लेक्चर्स में कर चुके हैं। तो अभी जो हम लोग बातें करने वाले हैं, तो यहाँ हम लोग देखेंगे द्विघात बहुपद का शून्यक कैसे निकालते हैं, द्विघात बहुपद के शून्यक से द्विघात बहुपद कैसे प्राप्त करते हैं, और शून्यकों से आपका संबंध स्थापित कैसे करते हैं। यह तीन बात हम लोग मुख्य तौर पे इस वीडियो लेक्चर्स में सीखने वाले हैं। ठीक है, तो उससे पहले आपको जानना होगा, जैसे कि हमने पिछले वाले वीडियो लेक्चर्स में देखा था, बेसिक कॉन्सेप्ट, कुछ फार्मूला, जिसकी मदद से इस चैप्टर्स को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा। तो बच्चों, आपको हमने पिछले दिन सिखाया था कि किसी भी द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होता है। ठीक, तो आज आपको एक नया चीज क्या याद रखना है, आपको रखना है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। ठीक, और दूसरा याद रखना है आपको अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। यह दो चीज़ आपको याद रखना है। ठीक, पहला बात तो यह हो गया। और दूसरा बात क्या याद रखना है कि हमारे पास अल्फा और बीटा यदि दो शून्यक दिया है, तो उससे द्विघात बहुपद हम लोग कैसे निकालेंगे, उसका फार्मूला आपको ध्यान में रखना है। तो वह फार्मूला क्या होगा, थोड़ा सा आप समझने का प्रयास कीजिएगा। तो यह है हमारे पास द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। अब द्विघात मतलब बहुपद जो हम लोग प्राप्त करेंगे, उसका फार्मूला कैसे निकालते हैं, आइए सीखते हैं। बच्चों, हम आपसे कहें कि आप दोनों तरफ a से भाग दे दीजिए, किससे, a से, तो क्या मिलेगा आपको, ध्यान देना, थोड़ा थोड़ा पकड़ना है, ज़्यादा नहीं पकड़ना है, थोड़ा थोड़ा। तो यह मिल जाएगा आपका, यह गया, तो मिलेगा आपको x², यहाँ मिलेगा आपको b बाई ए एक्स, और आगे मिलेगा आपको c बाई ए इक्वल टू 0। ठीक, यही चीज़ को हम आगे लिखेंगे x²। देखो b बाई ए का मान हम यहाँ से यदि आपसे पूछे, तो माइनस को अगर आप इधर भेज देते हो इस तरफ, ठीक है, तो b बाई ए का मान हो जाएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा। तो इस b बाई ए के स्थान पे बैठाएंगे हम आपका क्या, माइनस अल्फा प्लस बीटा। बगल में x है, लिख डालो। c बाई ए का अगर जहाँ बात करें हम, तो c बाई ए के स्थान पे बैठाएंगे अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या, 0। ठीक, तो किसी भी द्विघात बहुपद को ज्ञात करने के लिए हम लोग इस फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर में बेसिक तौर पे यही दो फार्मूला के को आधार मानकर चैप्टर को सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोगों को ध्यान से देखना है, एक एक चीज़ को समझने का प्रयास करना है, क्योंकि हम अपने खुद अस्थिरता तरीके से आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए ध्यान दीजिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं आपका क्लास 10th का एक्सरसाइज 2.1। ठीक है, तो 2.1 में क्या कहता है, 2.1 में कहता है बच्चों कि आपके पास द्विघात बहुपद दिया गया है, मतलब द्विघात समीकरण दिया गया है। उस द्विघात समीकरण का सबसे पहले आपको क्या करना है कि शून्यक ज्ञात करना है, और उसके बीच संबंध को भी स्थापित करना है। ठीक है, तो पहली बात हम लोग शून्यक जो यहाँ हम लोग ज्ञात करने वाले हैं, वह गुणनखंड मेथड से, जो कि आप क्लास 9th में सीख चुके हैं। ध्यान दीजिएगा। तो फर्स्ट नंबर हमारे पास क्वेश्चन है x² माइनस 2x और माइनस 8 है। ठीक, लेकिन कोई भी द्विघात बहुपद रहे तो उसको आप इक्वल टू में 0 मान के चलिएगा, जो भी आपको दिया रहेगा। तो आइए हम आपको गुणनखंड करना सिखाते हैं। तो गुणनखंड करने का रूल क्या है बच्चों, सबसे पहली बात ए पता होना चाहिए क्या है,
तो ए कौन होता है, एक्स स्क्वायर के बगल में जो होता है उसको ए कहते हैं। तो एक्स स्क्वायर के बगल में यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1 है। और बी का अगर जहाँ बात करें तो बी बताइए कितना है आपके पास, बोलिए -2। और सी आपके पास कितना है आपके पास, बोलो तो -8। हमको तो ए और सी से मतलब होता है गुणनखंड निकालने में। तो बताइए 8 गुना 1 करेंगे 8, और 8 का अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा 2 4 2, यही ना। तो यह बन जाएगा 2 गुना 2 गुना 2। आपको अच्छी तरह से पता है कि यही 3 से एक ऐसा रिलेशन बनाना है हमको कि जोड़ने और घटाने पे -2x आए और गुना करे तो -8 आ जाना चाहिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो मेरा कहने का मतलब है 2 दूना 4 और 2। ठीक है, तो इसको अगर हम ऐसा करते हैं कि -4x + 2x - 8 = 0, तो यह रिलेशन बनता है। वह कैसे, देखो -4x में +2x करेंगे तो -2x आएगा। अब -4 गुना 2 कीजिएगा -8 आएगा। इस बात का आपका ध्यान देना, तभी आप गुणनखंड मेथड से आप बना पाइएगा। ठीक है, कई बार बच्चे को यह बात समझ में नहीं आता। यदि आपको भी पकड़ में नहीं आ रहा है तो आप 2-4 क्वेश्चन देखिए, अपने आप आपको पकड़ में आने लगेगा। ठीक है, आइए तो आगे बच्चों आप बताओ कि यह दोनों से क्या कॉमन आएगा। आप कहोगे यह दोनों में x है तो x को बाहर निकालते हैं। x को क्या करते हैं, बाहर। तो x को यदि आप बाहर निकालते हो तो यहाँ आपके पास x² है, यहाँ बचेगा x, क्या बचेगा, x। और यहाँ बचेगा आपके पास 4, क्योंकि x तो लेके आप निकल चुके हो। तो याद रखिएगा जो x - 4 यहाँ आएगा, आगे भी x - 4 ही आने वाला है। ठीक है, वह कैसे आएगा वह सोचना अब आपका काम है। देखो ध्यान से कैसे आएगा। यहाँ बीच वाला में आपका अब क्या x से क्या बाहर निकाले, जो अंदर में x बचे, तो 2 है तो 2 बाहर निकाल लेंगे। देखो अब 2 गुना x करेंगे 2x, और 2 गुना 4 करेंगे -8, हो गया। अब देखिएगा x - 4 यहाँ पे भी, x - 4 यहाँ पे भी, तो दोनों में आप फिर से कॉमन निकाल लीजिए। तो अंदर क्या बचा आपके पास, देखो तो x बचा, यहाँ से ये लेके निकल गए आप तो क्या बचा, 2 बचा, = में 0 हुआ। क्या हुआ, 0। अब बारी बारी से देखिएगा ध्यान से। ठीक है, आपको बोलना है यदि x - 4 = 0 तो x का मान क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि माइनस उस तरफ जाके प्लस बनाएगा। और यदि x + 2 = 0 तब x का मान क्या होगा, x का मान यहाँ हो जाएगा -2। क्या हो जाएगा, -2। आपको किसी को भी कुछ मान लेना, मान लेते हैं इसको अल्फा बराबर 4 और बीटा मान लेते हैं आपका -2। कितना, -2। अब किसी को भी कुछ मान सकते, वो आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो हमने अल्फा मान लिया 4, बीटा मान लिया कितना, -2। अब रिलेशन स्थापित करेंगे। रिलेशन क्या स्थापित करेंगे, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है, इसको हम मिटा रहे हैं, इसको आप पहले नोट कर लो। ठीक है, करो, नोट करो। तो क्या रिलेशन स्थापित करने वाले हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मिटा रहे हैं इसको। ठीक है ना, तो आपने अल्फा निकाला कितना, 4, बीटा निकाला -2। यह याद रखने के लिए हम लिख लेते हैं बगल में। ठीक, तो फर्स्ट रिलेशन आपको निकालना है बच्चों शून्यकों का योग। शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग का मतलब अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा जो होता था, क्या होता था, बोलो, शून्यकों का योग। हम यहाँ नहीं, इस नीचे लिख लेते हैं, देखिएगा अल्फा प्लस बीटा क्या होता था, -b/a होता था। ठीक, देखिएगा
अल्फ़ा का मान क्या निकाला, 4 निकाला। बीटा का मान क्या निकाला आपने, -2 निकाला, लिख लिए। अब देखिएगा, माइनस रहने दीजिए, b का मान यहाँ से बताइए। तो b का मान x के बगल में जो रहता है, तो बगल में -2 है, तो यहाँ लिखेंगे -2। a का मान बताइए, तो x² के बगल में जो रहता है, व्यापक रूप तो पता है भाई क्या ना, ये वाला देखिए ध्यान से, ax² bx + c। तो x² के बगल में जो है वह a, x के बगल में जो है वह b, और लास्ट में जो है वह क्या होगा, c। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो नीचे में 1 लिखेंगे, यह बन जाएगा आपका 4 में 2 घट रहा है, तो कितना बनेगा, 2। और यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस 2। तो बताइए 2 बराबर 2, क्या यह बात सत्य है कि असत्य है, सत्य है। क्या है, सत्य। यही रिलेशन हमको दिखाना था। तो यह हो गया आपका पहला। ठीक, अगला हम लोगों को देखना है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल ध्यान दीजिएगा। तो शून्यकों का गुणनफल क्या देखोगे, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। c/ क्या, a, ध्यान देना। तो अब इसको हम इधर नहीं लिखेंगे, यहाँ लिख रहे हैं, मेरे पास जगह नहीं, लेकिन आप लिखो। अल्फा का मान क्या निकाला था आपने, 4 निकाला था। बीटा का मान कितना निकाला था, -2, तो -2 रख लेते हैं। c का मान कितना है, -8 है, रखो। और a का मान कितना है, तो 1 है, रखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बताओ, -8 इक्वल टू -8, क्या यह बात सत्य है। तो आप कहोगे क्या, यह भी बात मेरा सत्य है। तो यही रिलेशन आपको दिखाना था। शून्यकों के बीच संबंध स्थापित करने का मतलब ही है आपका कि यह रिलेशन दिखाना। ठीक, तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि यह क्वेश्चंस आपको भली भांति समझ में आया होगा। ठीक है, तो पहली बात आप इसको नोट करो, फिर हम अगला क्वेश्चन आपको बताते हैं। लिखिए आप इसको। तो अगला क्वेश्चन क्या है, आइए आप थोड़ा देखिएगा ध्यान से। एकदम अस्थिर तरीके से हम लोग चलने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। एक एक क्वेश्चन आपके भेजे में हम घुसवा देंगे, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास बच्चों, 4s² माइनस 4s + 1 इक्वल टू 0। देखना, इसको 45 मत समझ लेना, ठीक है। s लिखे हैं, थोड़ा आप समझने का प्रयास कीजिएगा। तो बताओ a का मान कितना है, 4, b का मान बताओ -4, c का मान बताओ 1। हमको रिलेशन किसका देखना है, ये दोनों का मल्टीप्लाई, 4, तो 4 से 2, यही दोनों से हमको पुराना है बीच वाला, और गुना करे तो क्या मिलना चाहिए, 4 मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए, 4, ध्यान देना। तो 4s², तो यही दोनों से मिलना चाहिए, तो क्या करोगे, -2s, -2s। ठीक, और देखो s हम थोड़ा सा इधर कर देते हैं, नहीं तो आप 25 समझ लीजिएगा, +1 इक्वल टू 0। अब देखो -2s तो -4s, अब गुना भी करेंगे, -2 गुना -2 तो 4 मिलेगा हमको। यही चीज़ आपको पकड़ाना है हमको, यही चीज़ बच्चा नहीं पकड़ पाता है। आइए, तो बच्चे आप बताएंगे कि दोनों में क्या कॉमन आएगा। कॉमन निकालने का मतलब जो दोनों तरफ होता है, और कई सारे बच्चे को कॉमन निकालने के लिए नहीं आता है। और यदि आपको भी नहीं आता है तो अपने टीचर से अच्छे से पूछिए कि कॉमन हम लोग कैसे निकालते हैं। और यदि आपको नहीं आता है तो हम एगो सिखा देते हैं, आप ध्यान दीजिएगा। पूरा एकदम बारीकी तरीके से एगो सिखाएंगे, बार बार नहीं सिखाएंगे। देखिएगा कैसे कॉमन निकालते हैं। कॉमन निकालने का मतलब है पूरा एकदम फैक्टराइजेशन कर दीजिए, तोड़ दीजिए पूरी तरह से। देखिए 4 को लिख सकते हैं 2 गुना 2, और s² को लिख सकते हैं s गुना s। देखो अभी कॉमन निकालने के लिए सिखा रहे हैं, इसलिए हम ऐसा लिख रहे हैं। -2 गुना इसको लिख सकते हैं s, आप कहोगे जरूर लिख सकते हैं।
फिर आगे देखिए -2 गुना एस लिख सकते हैं, फिर +1 था लिख दिए हमने। ठीक, ध्यान दीजिएगा। तो कॉमन निकालने का मतलब इन दोनों में जो भी होगा वह बाहर निकलेगा। तो ध्यान दीजिएगा कि 2 यहाँ है और यहाँ भी, तो 2 को बाहर निकाल लो। ठीक, और देखिएगा एगो एस यहाँ पे है, एस है, तो 2s बाहर निकाल लीजिए। अंदर क्या बचा? अंदर बचा 2s, 2 क्या s, ध्यान देना, माइनस। यहाँ तो आप पूरे लेके भाग गए तो कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए ये दोनों से क्या कॉमन निकालिएगा, तो ये दोनों में कुछ नज़र नहीं आ रहा है कि कुछ है कि नहीं है, तो आप चाहें तो इसको थोड़ा सा ऐसा भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये दोनों से कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो एक जरूर कॉमन आएगा, तो यहाँ बन जाएगा 2s। हमने बोला क्या यही टर्म आपका उधर भी आने वाला हर हालात में। ठीक, आप लिख दीजिए चुपचाप। अब क्या देखिए -1 गुना इतना कीजिएगा, यही आएगा, माइनस माइनस +1 आएगा। तो इतना विस्तार जो हम लोग किए हैं सिर्फ आपको कॉमन लेने के लिए सिखा रहे हैं। ठीक है, कि ऐसे लीजिएगा, बार बार हम नहीं सिखाएंगे आपको। तो अब देखिएगा थोड़ा सा यह चीज़ यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, फिर लेके इसको भाग जाओ, बाहर लेके आ जाओ। तो 2s - 1 बाहर निकाल लिए, तो इसको लेके आप बाहर चले गए तो बच्चा आपके पास कितना अंदर में, बोलो बच्चा 2s। यहाँ पे भी आप टोटल लेके चले गए, क्या बच्चा आपके पास -1 इक्वल टू में 0। बस हो गया गुणनखंड। अब बारी बारी से देखो, यदि 2s - 1 इक्वल टू 0 तो 2s बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो s बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। इधर में भी देखिए, यदि 2s - 1 इक्वल टू 0 तो 2s बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो s बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ जो आपको अल्फ़ा और बीटा मानना है दोनों एक समान। मेरा कहने का मतलब अल्फ़ा भी 1/2 और बीटा भी 1/2। अब रिलेशन स्थापित करना है, तो आइए रिलेशन भी स्थापित करके आपको हम दिखाते हैं, लेकिन पहले आप इसको लिखिए। आइए ध्यान दीजिएगा। तो बच्चों हम मान लेते हैं अल्फ़ा बराबर 1/2, अब बीटा भी बराबर 1/2 मान लिया हमने। ठीक, और रिलेशन देखते हैं। देखिए जितना आप समझिएगा उतना आपके लिए बेहतर होगा, और समझना ज़रूरी है। ठीक है ना। आओ, तो हम लोग देखेंगे पहले क्या, शून्यकों का योग। इसको मिटा देना, नीचे लिखोगे यह बात को आप, इन्हें की इस चीज़ को भी आप नीचे लिखिएगा। हम पूरा इसको चाहें तो मिटा सकते हैं, लेकिन इसको मिटा देंगे फिर मेरा दिक्कत हो जाएगा हमको लिखने में। का योग, तो शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। ठीक, अल्फ़ा का मान 1/2, बीटा का मान आपने निकाला था 1/2। अब b का मान देखिए यहाँ पे क्या है, -4 है, और a का मान कितना था, 4 था। तो देखिए यहाँ आधा रुपया और आधा रुपया जुड़ जाएगा, कितना मिलेगा, 1 रुपया। आप नहीं वैसे समझते हैं तो एलसीएम ले लो, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। यहाँ 4/4 आएगा, क्योंकि माइनस माइनस तो प्लस हो गया। तो बच्चा बताओ कि 1 + 1 2, 2/2 तो 1, और इधर भी 4/4 का मतलब कितना, 1। तो क्या बताइए यह बात आपका सत्य है, तो आप कहोगे सत्य है, लिख दिए। अब क्या निकालना है, गुणनखंड निकालना है, शून्यकों के बीच का जो आपका गुना होता है वह वाला संबंध निकालना है। देखिए एकदम आसान सवाल है, एकदम स्थिरता से आपको समझना है। तो शून्यकों का गुणनफल, तो मेरा कहने का मतलब है अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। ठीक, तो बताओ अल्फ़ा का मान 1/2 निकाला था, बीटा का मान 1/2 निकाला था, लिख लिया। c का मान बताओ आपके पास 1 है, और a का मान कितना है, 4, लिख लिया आपने। तो आप हमको बताओ
कि 1 से गुना करोगे 1 को 1 और 2 दूना 4 और उधर भी 1/4। क्या यह बात आपका सत्य है? आप कहोगे ज़रूर सत्य है, तो यह भी आपका हो गया सत्य है। तो क्वेश्चन नंबर बच्चों हमने 2 भी बताया, ठीक है। तो आपको अब क्या करना है, ऐसे आज हम थक गए हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा काम हो गया था, तो आपको हमने थोड़ा सा हिंट कर दिया। आपको क्या करना है कि 2.1 पूरा एक्सरसाइज खुद से भी बनाना है। अगले दिन जब हम आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 3, 4 और भी शेष बहुत सारा चीज़ हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। और यदि लगे कि आपको कि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी है, आपको ऐसा लग रहा है कि हम आपको कुछ सिखा रहे हैं और आप सीख रहे हैं, तो इस वीडियो को आप दूसरे दोस्तों के साथ भी आप शेयर कीजिए ताकि उसको भी लाभ मिल सके, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।